उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। सोमवार को बुढ़ाना और चरथावल विधानसभा सीटों से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सोमवार को सबसे पहले चरथावल विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी पंकज मलिक ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पंकज मलिक के नामांकन के दौरान सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी भी उपस्थित रहे। कोविड-19 लाइन का पालन करते हुए केवल 5 लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में दाखिल हो सके। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। जब पंकज मलिक से कांग्रेस छोड़ने का कारण पूछा गया तो वह कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। उन्होंने इस चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। बकौल पंकज, जनता भाजपा की सरकार से हाजी जा चुकी है और वह बदलाव के मूड में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया, मौका दिया, उनका आभारी भी हूँ और उन्होंने मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उतार सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकदल के, उनका गठबंधन उतार सकता है। नौजवान सोचता है कि जब वो अपनी मांग को मांगने के लिए लखनऊ में जाता है तो उसे लठियाया जाता है, लाठी चला करके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर कोई रोजगार दे सकता है तो उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी से यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान लगाए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी और चरथावल विधानसभा नहीं, जिले की 9 की 9 विधान, पुराना और नया जिला, 6 और 3 शामली की सारी विधानसभाओं पर जीत करके हम प्रदेश में सरकार बनाने में एक अपना दोनों जिले बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। पंकज जी, मान लें कि मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, 6 में से एक सपा ने अपने नाम की है, 5 लोकदल के नाम की है, तो आप पे भरपूर विश्वास जताया है। उस विश्वास को क्या लगता है, जनता जैसे कि आपकी कर्मभूमि शामली रही उसको देखते हुए आप यहाँ लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि मुजफ्फरनगर रही है और चरथावल के आधे हिस्से में मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूँ। बघरा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। 100% जनता का प्यार मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की सरकार को बनाने के लिए जनता समर्थन कर रही है। नौजवान को रोजगार दिलाने के, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसान के हक के लिए, गन्ने के समय पर भुगतान के लिए जनता हमें वोट देगी। झूठ को अब की बार हटना पड़ेगा, जनता ने मन बना लिया। अभी बता रहे थे हमारे पंकज मलिक, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन की 10 मार्च में पूर्ण बहुमत आएगा और इस प्रदेश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, छात्रों, अध्यापकों, अधिवक्ताओं, सब समाज का लोग, सरकारी कर्मचारी भी, पुलिस वाले भी पीड़ित हैं। हर वर्ग योगी जी की 5 साल की सरकार में दुखी रहा है। किसानों की 700 किसान मारे गए, एक शब्द योगी जी, मोदी जी नहीं बोल पाए उनके बारे में। और आज पूरा प्रदेश अखिलेश जी की ओर देख रहा है। आने वाला समय समाजवादियों का है, आने वाला समय अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव नीत गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल है और दूसरी पार्टी हैं, वो सब लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी और प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान होगा। इसके बाद बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट और रालोद जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर उपस्थित रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नामांकन कक्ष से बाहर आए सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान से अभी तक इंडिया के संपादक आशीष यादव ने खास बातचीत की। राजपाल बालियान ने दावा किया कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है। विधायक रह चुके हो और अपने क्षेत्र में आपकी काफी हो रही है, अब दोबारा लोकदल ने आप पे आस्था जताई है, तो क्या लगता है क्षेत्र में कैसा आपका रहेगा, क्या है क्षेत्र में? मैं गठबंधन का उम्मीदवार हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता का उत्साह देखकर बहुत अच्छी वोटों से जिताकर मुझे विधानसभा भेजने का काम हमारा 11 विधानसभा बुढ़ाना के लोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जैसे कि बुढ़ाना विधानसभा में देखा जाएगा टिकटार्थी बहुत हैं, कई टिकटार्थी को जो नहीं मिले बड़े नाराज हैं। लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आत्मघाती हो करें, आपको उसका नुकसान मिले, आपको कुछ लगता है कि इससे हमारी पार्टी में ये कभी ये परंपरा नहीं रही। एक टिकट तो अपनी पार्टी में ही मांगते हैं और जिस व्यक्ति को टिकट हो जाता है
केवल हमारे लोग ये जानते हैं कि पार्टी का निशान जानते हैं, कैंडिडेट कोई हो तो पार्टी के निशान पे, चाहे मैं लड़ूं, चाहे जो टिकटार्थी थे और मांग रहे थे, चाहे वो लड़ते। मैं पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में मैं भी टिकट मांग रहा था और योगराज सिंह भी मांग रहे थे, तो योगराज सिंह को टिकट कर दिया और मैंने उनको चुनाव लड़ाया। अब वो सारे टिकटार थे, अब मुझे चुनाव लड़ाएंगे, सारे तैयार हैं, सारों से मेरी बात होगी, सारे आज पार्टी कार्यालय हैं हमारी पार्टी की। हमारे गठबंधन में भी जब 2 चुनाव मेरे रहते हुए 2 चुनाव, आज भाई साहब उलाना भी दे रहे थे कि जब गठबंधन होता है मेरी सीट छीनते हो आप। सन 1996 में गठबंधन हुआ था और मैं विधानसभा खतौली से चुनाव जीता था। जब भी हमारे अध्यक्ष जी लड़ते सपा से तो इनका वो मैं लड़ा था। आज फिर हमारा गठबंधन है, आज बुढ़ाना सीट से, वरना समाजवादी पार्टी से आदरणीय प्रमोद त्यागी उम्मीदवार होते, पीछे भी चुनाव लड़ा था, तो उलाना इनका भी सही है। अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला तो भाजपा का ही मानना। मैं झूठ कहूँ यहाँ कि किसी बसपा के कैंडिडेट से है या किसी ओबीसी के कैंडिडेट से है, सीधम से चुनाव होगा, जो सीधम से मुकाबला होगा और वो भाजपा से होगा। ठीक है, धन्यवाद। नामांकन प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ नामांकन स्थल पहुंचे और नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने आने जाने वाले लोगों से उनके आने का कारण भी पूछा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन कक्षों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिन पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये नामांकन की जो व्यवस्था है, इसमें जो भारत निर्वाचन आयोग के जो भी नियम हैं, जो भी उनके द्वारा कोविड को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, समस्त पुलिस फोर्स को उसके संबंध में ब्रीफ किया गया है, उसी के संबंध में चेक किया जा रहा है। और क्योंकि 6 विधानसभा है मुजफ्फरनगर में, 6 के 6 विधानसभाओं का नामांकन कलेक्ट्रेट में भरा जा रहा है, तो उसके संबंध में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, उसी को चेक किया गया, ब्रीफिंग करी गई है कि जो नियम और कानून के हिसाब से जितने लोग अलाउड है उतने ही लोग अंदर आएंगे, और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो इस रूट पे अलाउड नहीं है उसको अंदर ना आने दिया जाए, बाहर से चेक करके ही अंदर लोगों को आने दिया जाए। सर, कुछ प्रत्याशियों पर जो आचार संहिता के मामले में मुकदमे दर्ज? देखिए, जो भी चीज़ हमारे संज्ञान में आ रही है, जहां ये पाया जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तो वहां उन चीज़ों के एविडेंस के आधार पे, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या अन्य कोई भी जानकारी हो, उसके आधार पे जहां जहां वायलेशन होगा वहां मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। उसी के संबंध में अब तक जो वायलेशन हुए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 10 फरवरी को मतदान होना है, इसके लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सोमवार को सपा रालोद गठबंधन के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। संभावना है कि मंगलवार और बुधवार में अन्य दलों के प्रत्याशी भी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे और चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी।